वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या चीज़ है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो उसी को एक बार थोड़ा सा मैं आपको समराइज़ करूँगी कि अकाउंटिंग हमारी क्या थी। कि कोई भी जो बिज़नेस के ट्रांजेक्शन्स हैं, इवेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल करेक्टर में कन्वर्ट हैं, जिन्हें आप मनी की टर्म्स में बता सकते हो, उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, ये हमारा क्या था, अकाउंटिंग थी। और यही चीज़ हमारी क्या है, इसका अकाउंटिंग का साइकिल है। यही हमारा पूरा का पूरा इसमें साइकिल चलता है। तो सबसे पहली बात हमारी यहाँ पर कौन सी आती है अकाउंटिंग साइकिल में? सबसे फर्स्ट है ट्रांजैक्शन। जैसा अभी मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स है ना, तो यहाँ पे भी आपकी फर्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन है क्या चीज़? बिज़नेस किसे कहते हो आप? बिज़नेस कहते हो कि अगर आप कोई भी रेगुलर सेल या परचेज़ के ट्रांजैक्शंस करते तो उसे आप बिज़नेस कहते हो। यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हो गया। तो लगातार अगर आप कोई भी व्यवहार कर रहे हो, जैसे आपने राम को माल बेचा, शाम को आपने माल बेचा, शाम से माल खरीदा, इस तरीके से आपके बिज़नेस में जो लोग लगे हुए हैं उनको आपने सैलरीज दी, आपने बिल्डिंग किराए पर ले रखी है, उसका रेंट दिया, तो ये सब हमारी क्या है, ट्रांजैक्शन। इन्हें आप क्या कहते हैं हिंदी में? लेन देन। फर्स्ट स्टेप, इन्हीं के लिए हमने अपनी अकाउंटिंग बनाई है ताकि हम इन्हीं को लिखेंगे इसमें। तो यहाँ पे फिर दूसरी हमारी क्या आ जाएगा, जर्नल। जर्नल हमारी क्या है, ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे ही एंट्री हुई उसी डेट को हम इसको नोट कर लेते हैं और उसमें हम लिख लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं जर्नल। इनके बारे में कैसे कैसे इनको बनाया जाता है वो हम आगे अपना धीरे धीरे करेंगे। तो जर्नल हमारी क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे ही कोई एंट्री हुई उसको हमने अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लिया, एक बुक हमने लगा ली उसके लिए, तो वहाँ पे उसे आपने क्या बोला, जर्नल। अब जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतनी ही ज़्यादा एंट्रीज होंगी। हो सकता है छोटे बिजनेस में तो हो सकता है कि एक दिन में 20, 25, 50 एंट्री हो, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वहाँ पे तो हज़ारों की संख्या में होगा। अब वहाँ पे अगर आपको निकालना है कि आपका कैश कितना है, तो आप कैसे देखोगे? आप तो एक ही डेट को ढूंढते हुए बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और कोई चीज़ छूटने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ आइटम्स जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं उनको हम अपनी अलग ही बुक लगा लेते हैं। सबसे पहले हम बुक कौन सी लगाते हैं, कैश बुक, रोकड़ बही। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे शरीर में अगर हमारी बॉडी में ब्लड नहीं है, ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या है, वी आर डेड, हम मर गए। तो इसी तरह से बिज़नेस के लिए जो पैसा है, जो मनी है, जो कैश है, वो ब्लड की तरह काम करता है। अगर आपका वो ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो हमारा जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कौन सी एक बुक लगा ली हमने साथ में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कैश बुक। इसमें हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस करेंगे। किसी से पैसा आया, किसी को पैसा दिया, चाहे वो माल ख़रीदने पे है, चाहे वो हमने खर्चे पे किए हैं, जिसको कैश में दिया वो हम अपना इसमें लिखते चले जाएंगे। दूसरी कौन सी हमारी एंट्रीज हो सकती हैं ज़्यादा, परचेज़ की। तो हमने परचेज़ बुक लगा ली, इसमें हमने जहाँ जहाँ से माल ख़रीदा वो एंट्री करते चले जाओगे। सेल्स बुक लगा ली, सेल्स बुक में क्या होगा, जिन जिनको आपने माल बेचा वो आप एंट्री करोगे। फिर नेक्स्ट आपने लगाया परचेज़ रिटर्न बुक। परचेज़ रिटर्न क्या है, अब आपने लोगों से माल ख़रीदा, हो सकता है उसमें कुछ माल ख़राब आ गया हो तो आपको वापस करना पड़ेगा ना वो, तो आपने उसके लिए एक अलग से बुक लगा ली, परचेज़ रिटर्न। फिर आपने लगा ली एक सेल्स रिटर्न बुक। जैसे आपने लोगों का माल वापस किया, हो सकता है कि जो माल आपने लोगों को बेचा उसमें भी कोई ना कोई ख़राबी हो सकती है। हो सकता है जैसा उन्होंने मांगा था आपने उतनी क्वालिटी का ना दिया हो, तो वो लोग आपको वापस कर देंगे। तो वो कहाँ पे लिखा आपने, सेल्स रिटर्न बुक में। नेक्स्ट आती है बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या है, अब आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक है कि जैसे आपने उधार माल बेचा, अब वो पैसा आपको बाद में दे रहा है, तो वो उसके लिए आपको एक लिख कर दे देगा, एक बिल बना कर देगा वो आपको कि मैं जो इतने रुपए हैं मैं आपको इतने दिनों के बाद दूंगा। तो वो आपका क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल, महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी है। अब ऐसे ही जब आपने जिससे लेना था उसने आपको बिल लिख कर दिया, दैट इज़ बिल्स रिसीवेबल। लेकिन ऐसे ही अगर आपने किसी को माल उधार ख़रीदा था, आपने भी उसको लिख कर दे दिया, तो वो आपका क्या है, बिल्स
पेबल है। और उसके अलावा जो भी बाकी एंट्रीज हो जाती हैं वो आपकी जर्नल प्रॉपर में हो जाएंगी, जो बाकी की चीज़ें बची हुई है। तो ये आपका मिलाकर सारा का सारा हमारा क्या था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम ये 8 तरीके की बुक्स बनाते हैं। तो अब हमारे 2 स्टेप्स हो गए। पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा हमारा क्या था, हम जर्नल पे चले थे। अब जर्नल से जब आप आ जाओगे तो जर्नल से अब हम कहाँ पहुँचे, लेज़र पे। लेज़र क्या है, लेज़र हमने पढ़ा था ना, एक ही टाइप की एक जैसी चीज़ों को आपने एक जगह पे लिखना। जैसे उसका एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कल भी सेम ही दिया था कि जैसे आपने राम से माल ख़रीदा या राम को आपने माल बेचा। अब आपका माल आपने उससे ख़रीदा, एक बार ख़रीदा, 2 बार ख़रीदा, 4 बार ख़रीदा, तो आप क्या करोगे, राम की एंट्रीज जितनी भी है, राम को आपने जितने पैसे दिए उसके बदले में, राम को आपने कोई माल वापस लौटाया, सारी की सारी एंट्रीज आप एक अलग खाता लगा लोगे, राम अकाउंट। वहाँ पे आप सिर्फ राम की एंट्री लिखोगे। शाम का था तो आप वहाँ पे सिर्फ शाम की एंट्री लिखोगे। तो अब उससे हमें क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमने राम को कितना लेना या देना है, शाम से हमने कितना लेना या देना है। तो एक टाइप की चीज़ें जो है वो आपने एक ही जगह लिख ली, वो हमारा क्या था, लेज़र। अब लेज़र के बाद हम कहाँ आ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तलपट। जो तलपट है, जो ट्रायल बैलेंस है, वो क्या चीज़ है, लेज़र में आपने अलग अलग अकाउंट्स बनाए थे, अलग अलग अकाउंट्स बनाए, तो यहाँ पे आपका उसमें क्या बन गया कि जितने भी उनके बैलेंसेस आएंगे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनका खाता बराबर हो गया, ना लेना ना देना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने देना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हमने लेना है। एट लास्ट आपके पास एक फिगर आ जाएगी, कुछ चीज़ें आपकी डेबिट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें क्रेडिट हो जाएंगी। उनका बैलेंसेस मिला के कि जितना आपका डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। हम इनको आने वाली वीडियोस में अपना क्लियर करेंगे, क्योंकि वो एक पूरा टॉपिक है जो इतने से में पूरा नहीं होगा। तो फ़िलहाल यही समझिए यहाँ पर कि जो लेज़र है, जितने भी उनके अकाउंट्स के बैलेंसेस होंगे उनको आप एक जगह लिख लेते हैं, और वहाँ से आपको काफ़ी हद तक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चल जाता है कि आपने अपने अकाउंट सही मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं। दैट इज़ आर ट्रायल बैलेंस। अब उसके बाद ये हमारा क्या था, पहली जो आइटम थी हमारी, ये जो बनी, ये दो हमारी बनी यहाँ पर, ट्रांजैक्शन और ये जर्नल, ये हमारा क्या चीज़ है, रिकॉर्डिंग। इसको आपने रिकॉर्ड किया। क्लासीफाइंग कहाँ किया आपने, अब यहाँ पे इसको लेज़र में क्लासीफाइंग कर लिया। ये आपका बनाना ज़रूरी नहीं होता, आपकी अपनी मर्जी होती है। और लास्ट में जब आप उसकी समराइजिंग करते हैं, वो आपका क्या है, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अब हम बात जो करेंगे वो अपनी करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंतिम खाते। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस पे हमारा सारा का सारा चीज़ टिकी हुई है कि हमें साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये सारा का सारा हमारा किस चीज़ में पता चलता है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। इसको भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ये हमें सारा बता देता है कि एक पूरे साल में हमने कितने अपने खर्चे किए, उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और एक पर्टिकुलर डेट को हमारी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें बताती है बैलेंस शीट, जिसे हम स्थिति विवरण भी कहते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग साइकिल। फिर घूम फिर कर हम अपने वही ट्रांजेक्शन्स पे, जर्नल पे, लेज़र पे, ट्रायल बैलेंस पे और इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब ये था आपका अकाउंटिंग साइकिल। इसी से अगला कॉन्सेप्ट हम जो थोड़ा सा पढ़ेंगे वो है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा बुक कीपिंग है वो एक किस्म से अकाउंटिंग से पहले वाला स्टेप है। वो हमारा कहाँ होता है, इसमें इन 3 चीज़ों में। यहाँ पे आपका ये जो चीज़ है ये आपकी क्या है,
बुक कीपिंग। ये आपका क्या है, आपका अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे और हम अपना देखेंगे कि अब हमारा उसमें क्या चीज़ है।